अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज आपको एक आटा बनाना सिखाया जा रहा है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का आटा। आटा हमेशा आप लोग बाहर से ही लाते होंगे, जाहिर सी बात है, हम लोग के घरों में नहीं बनता। लेकिन आज आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी जो है आटा बनाना सिखाया जा रहा है घर में। चीज़ आप इसके लिए देख सकते हैं, और अभी इसके बेनिफिट भी आपको बताए जाएंगे कि किस तरीके से बनेगा और इसके क्या बेनिफिट हैं। और ये मेरी बेटी बना रही है, ये आपको गाइड करेंगी इसके बारे में कि इसमें क्या क्या है और क्या बेनिफिट है और किस तरह इसका आटा बनेगा। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये देखें, इसके अंदर सारे पल्सेस हैं जो वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, जैसे कि ग्रीन दाल हो गई, मूंग मसूर की दाल हो गई, और ओट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, और हमारे पास है ये अलसी, फ्लैक्स अलसी, सीड्स। फ्लैक्स सीड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम आटे में यूज़ करेंगे। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ग्रीन दाल के अंदर आपको पता है कि बहुत अच्छे जो है प्रोटीन होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है इसके अंदर, और एलिमेंट्स के अंदर कैल्शियम होते हैं। इसी तरह जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का, घुटनों का मसला है, वो भी इसकी रोटी बना के खा सकते हैं। तो ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, कैलोरीज भी कम होंगी, और ये आपके एक मील की जगह आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक बार मैं आपको करीब से सारी दालें वगैरह दिखा दूं कौन सी है, कि लोग परेशान ना हो जाएं कि आपने कौन सी दाल ऐड की है। देखें, ये है मूंग मसूर की दाल, हर घर में बनती है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, सही है। ये है मूंग की छिलकों वाली दाल, हरी दाल जो कहलाती है, मूंग की छिलकों वाली। यहाँ है ओट्स, ठीक है, जौ का दलिया मतलब, लेकिन हमने लिया है ये पैकिंग वाला ओट्स। और ये है बादाम, ये है अलसी के बीज, और ज़ीरा है, और एक छोटा सा पीस दालचीनी का। अब इसके बेनिफिट भी आपको बता देते हैं क्या है, बताओ आप। ग्रीन मूंग दाल जो वो लेते हैं ना, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें जितना भी बैड ये कोलेस्ट्रॉल वाली होता ठीक है है, ना, ये जितना भी वाली। बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो इससे जो है वो आपका अच्छी तरीके से निकल सकता है। मतलब ये कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर लेती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको शुगर लेवल बहुत बड़ा हुआ होता है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हमारा जो ब्लड का शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करती है। और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसका मतलब आपको ये समझ आ जाएगा ईजिली कि इससे हमें भूख, मतलब अगर हम ये खाएंगे तो हम काफ़ी टाइम तक जो है वो फुल रहेंगे, हमें ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगेगी। देखें, ये बेनिफिट से क्या फ़ायदा होता है हमें पता नहीं होता, हमने बस एक रूटीन में अपने दाल ली और बस बना ली। हमें ये नहीं पता कौन सी दाल हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है और किसका क्या फ़ायदा है और किस वक्त में हमें क्या लेनी चाहिए, और बीमारियों में तो ख़ास तौर पे। और मूंग मसूर की दाल जो है, इसके बेनिफिट भी आप बता दो ताकि ये भी पता लगे। अच्छा, ये जो मूंग मसूर की दाल होती है, इसके भी, मूंग की दाल के अलग फ़ायदे हैं और मसूर की दाल के अलग फ़ायदे हैं। ठीक है, इनके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर वेट लॉस के लिए अच्छा होता है, आपको ये भी पता है। और जैसे कि आपको पता है, जब हम इसे वॉश करते हैं, अच्छा, वॉश करते हैं, उसके बाद हम इसे ड्राई करते हैं। ठीक है, फिर हम उसको ग्राइंड करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये ज़रूरी प्रोसेस है कि आप पहले से अच्छी तरीके से वॉश कर लें। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से ये हमारे हेल्प वेट लॉस में हेल्प करता है। अच्छा, अब ओट्स। ओट्स का तो सबको पता ही होगा कि ओट्स की आपने भी इतनी वीडियोस बना ली हैं कि ओट्स के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें सारी होती हैं, जितनी भी विटामिन्स, मिनरल्स, और इसके अंदर फैट भी अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तकरीबन बहुत कम होता है, कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है नॉर्मल आटे से। तो अगर आप खाली ओट्स का भी चीला या रोटी बनाएंगे तो वो बहुत ही और फ़ायदेमंद है। यूट्यूब पे वीडियो है इसकी ना। और एलमंड्स के अंदर कैल्शियम होता है। इसके अंदर फैट कंटेंट होता है, लेकिन अच्छा फैट होता है। मतलब ये आपका फैट जो है, ये आपका वेट लॉस में हेल्पफुल होता है, ये बुरा फैट नहीं होता। अगर आपको जैसे जोड़ों में दर्द है और इस तरह, तो इस आटे से वो सारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। और अलसी के भी सेम यही फ़ायदे हैं। अलसी के अंदर ओमेगा 3 होता है, जो कि हमें फ़िश और चिकन वगैरह से मिलता है, लेकिन इसके अंदर सीड्स के अंदर ये ओमेगा 3 होता है। और ये इसके अंदर कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ओट्स में भी कैल्शियम होता है, तो ये कैल्शियम रिच आटा भी बन सकता है। अच्छा, अलसी की एक बात और भी है ना, वो भी बता दो आप साथ में, कि 1 टेबल स्पून जो खाते हैं घुटनों वगैरह के दर्द के लिए। जी, उसको इसी तरह, लेकिन अगर आप आटे के अंदर ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं, फ़ायदेमंद वैसे है। भी एक फ़ायदा है वैसे ना भी इसका। अगर आप 1 स्पून अलसी खाएंगे तो आपके घुटनों में दर्द और ये सारी चीज़ों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर लेस होता है। खासतौर पे एज जिनकी पड़ती है उनको ये पेन लाजमी होता है कि घुटनों में दर्द हो रहा है, उठने बैठने में मुश्किल है। तो अलसी का 1 1 टीस्पून है ना। जी, 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून। टेबल स्पून है, सुबह नहर मुँह है क्या। नहीं, मतलब किसी भी खाने के बाद आप खा सकते हैं, कोई वो नहीं है सही है। इसका। और ज़ीरा, ज़ीरा तो है ही बहुत बेहतरीन चीज़ वैसे। ज़ीरा वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका ड्रिंक भी मैंने आपको बताया हुआ है अपनी एक वीडियो में, यहाँ पे वेट लॉस है, आप वहाँ से ज़ीरे के ड्रिंक भी देख सकती हैं कि कितना फ़ायदेमंद है इसकी ड्रिंक अगर हम बना के पियेंगे ये तो। आपकी डाइजेशन के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। मतलब अगर हम इन सारी चीज़ों के अंदर कोई बादी चीज़ है भी, तो ज़ीरा डालने का मकसद यही है कि ये आपके वेट लॉस के लिए और अच्छा साबित हो।
सही है, बेनिफिट हो गए हैं। अब इसको आगे से आटा जो बनाएंगे इसका मेथड आपको बताते हैं। अच्छा देखें, दालों को हमने वॉश करना है। देखें जैसे प्याले में मैंने ये निकाल दिया मूंग की छिलकों वाली दाल, ठीक है। पहले इसको वॉश करेंगे। अच्छा बिल्कुल नहीं भिगोना है हमने इसे, क्योंकि हमें सिर्फ इतना धोना है कि इसमें कोई गर्द वगैरह हो तो ख़त्म हो जाए, और फ़ौरन से हमने किसी स्ट्रेनर में रखना है कि इसका पानी निकल जाए सब। अच्छा देखें, दालें जितनी भी है ना, ओट्स भी हमने नहीं लेने क्योंकि वो आपको पता है वॉश हुए हुए होते हैं। सिर्फ दालों का एक इशू है, ये 2 ही दालें हैं। 3 दालें। हाँ 3 दालें, तीनों दालों को जो है हमने एक साथ जो है वॉश कर लेना है, ठीक है। अच्छा देखिए, दालें सारी वॉश कर ली हैं, स्ट्रेनर में भी कर दी, इनका पानी निकल गया है। अब इनको क्या है, रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा हमने ड्राई करना है, सही है, सारी दालों को इस तरीके से। और फिर हम इसे सन ड्राई भी कर सकते हैं, सूरज के सामने अगर धूप आती है तो रख सकते हैं, फैला दें बिल्कुल ताकि आराम से हो जाए, सही है। वरना पंखे के आगे रख दें इसे थोड़ी देर। अभी हम पंखे के आगे ही रख रहे हैं इसको, और जैसे ये ड्राई हो जाएगा थोड़ा बहुत तो फिर हम इसे वापस लेकर आएंगे। फिर फ्राई पैन में करना है ना, बस सॉटे करना है थोड़ा सा। सही है। अच्छा जी देखिए, दाल जो है हमने इसे फ़ैन में थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। अब हम इसे फ्राई पैन में कर देंगे, और ये जो बादाम है हम इनको पीस रहे हैं। अच्छा जी देखिए, अब ये दाल जो है हम फ्राई पैन में कर रहे हैं। इससे ये खाली फ्राई पैन है, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। देखिए इस तरह बस ये ड्राई हो जाए, इतना करना है ताकि हम पीस लें इसको ना, ड्राई फॉर्म में ही रहे ये, ताकि पानी सारा एवापोरेट हो जाए। कितने मिनट करना है ये? बस जब ड्राई हो जाएगा बस 1-2 मिनट तक करना है। इसमें हमने जो बादाम है वो और ओट्स जो हैं वो पीसने, ये देखें ये बादाम पीस लिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो गए। अच्छा देखिए, बादाम जो है उसका चूरा था। अब ये जो है ओट्स, इसको हमने पाउडर फॉर्म में बना लिया है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। देखें इधर ये दालें जो हैं ये हो गई हैं। अब बस इसको भी हम इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे जी। देखें अब सारी दालें हो चुकी हैं, बस अब इसको फ़ौरन हमने ठंडा करने के लिए रखना है, उसके बाद पीसना है, गरम गरम में से नहीं पीसना है, ठीक है। अच्छा देखें, ये दालें हमने पीस ली हैं, ठीक है। बिल्कुल बारीक पीसना चाहें बिल्कुल बारीक आप पीस लें, ऐसा पाउडर फॉर्म में होता है, हल्की हल्की सी है इसमें कसर अभी। बस इस तरीके से हम पूरा इसका आटा गूंद लेंगे अब। अच्छा देखें, अब ये ज़ीरा ऐड कर रहे हैं इसमें हम। अच्छा देखें, अब इसमें हम ज़ीरा जो है ऐसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें इसे को भी आप जो पीस सकते हैं, क्योंकि हम इसे चीले के तौर पे बनाएंगे, आटा गूंदेंगे नहीं। अब इसमें हम जो है पानी ऐड करके इसको पतला बनाएंगे, बिल्कुल जैसे चीला है। आप मेरी यूट्यूब की वीडियो चीले वाली देख सकते हैं, उससे आपको जो है पता लग जाएगा ये किस तरह बनेगा, सही है। और आटा गूंदना चाहते हैं इसे नॉर्मल आटा गूंद कर इसकी रोटी भी बना। अच्छा देखिए, इसमें हमने नमक ऐड करा है जितना हमें चीले में ऐड करना है, और हरी मिर्ची ऐड कर दी है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब पानी डाल के हम इसको चीले का बैटर जैसा होता है वैसे बैटर रेडी करना है इसे। ये देखिए इस तरह मिक्सिंग करनी है इसकी। आप वो वीडियो देख लीजिएगा चीले की, आपको आइडिया हो जाएगा कि बैटर कैसा रखना है हमें। और थोड़ा पानी जाएगा इसमें भी, थोड़ा सा और डालो। मिक्सिंग करते हैं इसकी। कंप्लीट है, थोड़ा सा और जाएगा भी। बस ये देखें इस तरह रेडी है। अब जिस तरीके से चीले की रेसिपी आप जो है यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए, मेरे इसी पे मैं लिंक दे देती हूँ बल्कि, ताकि आपको इजी मिल जाए। और बस इसके चीले बनाएं ये बेहतरीन से। और इसको अगर आपने डो की सूरत में बनाना है तो फिर पानी कम करके आप डो भी बना सकते हैं, वरना इसका एक चीला भी बना के दिखा देते हैं ना। अच्छा देखिए, हम इसका चीला बना रहे हैं, ये देसी घी में बना रहे हैं। बिल्कुल कुछ डॉट हमने 1/2 टीस्पून से भी कम देसी घी इसमें लिया है। सही, अब इसमें हम बैटर ऐड कर रहे हैं। बस आपने आँच का बहुत ख्याल रखना है, बहुत हल्की लेनी है। ये थोड़ा पानी पी चुके हैं दालें, थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर। अच्छा देखिए, एक मेथड ये हो सकता है, आपको दिखा दें। दालें थोड़े पानी पी चुकी हैं, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल ये गाढ़ी सी हो गई है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बन सकता है। सही, अभी भी हम खा रहे हैं इसे, हम ब्रेकफास्ट में भी लेंगे।
जायका भी आपको बताएंगे कि कैसा है इसका। इसको फैलाते जाएंगे इस तरीके से हम, बड़ा छोटा जितना आपकी मर्जी है, कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं, देखिए इस तरह। बिल्कुल आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे बनाना है ताकि कच्चा ना रहे। वैसे तो इसमें सब चीज़ आपको पता है ड्राई भी थी और वो भी थी, सॉटे भी किया हुआ था। हाँ, तो इसलिए कच्चा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अब इसको ढक देंगे, कैप लगाएंगे अब हम इसे, और कैप लगा के फिर हम इसे थोड़ी 2 मिनट, मेरे ख्याल में 1-2 मिनट में बाद इसे हम पलट देंगे। ये देखें इस तरह हम इसमें कैप लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं, अगर इसको आपने वेजिटेबल के साथ खाना है, और ये पालक वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो आप इसमें पालक, किसी दिन पालक ऐड कर लें। और क्या वेजिटेबल ऐड हो सकती है इसमें पालक के अलावा? हरा धनिया, पालक, और अगर बच्चों को बना के दे रहे हैं तो आलू भी ऐड कर सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी भी ऐड कर सकते हैं। सही, बहुत बेहतरीन, ये ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा इस तरह। और इसे आप डिफरेंट वैराइटीज़ के साथ बना सकते हैं, वेजिटेबल भी चेंज कर सकते हैं, और हत्ता के बच्चों को भी दे सकते हैं। इसमें इतनी सारी चीज़ें, आप आलू के साथ भी इसे कर सकते हैं। ये देखें, और पालक तो दिन में 3 दफ़ा, हफ्ते में 3 दफ़ा लाजमी खानी चाहिए। सबसे फेवरेट चीज़ है वैसे भी ये पालक मेरी, और ऑमलेट में भी ऐड होती है इस तरह से। इस तरह इसमें चिली में भी हम ऐड कर रहे हैं, देखिए अच्छे स्टाइल में इसको बना सकते हैं। ये देखें कैप हटा दिया अब हमने, बस जैसे ये हो जाएगा हम इसे पलट देंगे। बहुत हल्की आंच पे बन रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा भी आपने देर नहीं रखना है, ये सख्त हो जाएगा, हार्ड जैसा हो जाता है। इसे सॉफ्ट रोटी की तरह ही रखना है हमें, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे पलटेंगे, अच्छी देर इसको थोड़ा सा पकाएंगे। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है इसका। बस पकाना अच्छी तरह, क्योंकि इसके अंदर दालें वगैरह हैं। अच्छा देखिए, अब ये जो पालक के साथ हमने बनाया है वो बना रहे हैं हम, ठीक है। ये रेडी है इस तरह से। अच्छा देखिए, इसके साथ हमने जो है दही ली है, और दही में हमने शुगर ऐड करी है, ब्राउन शुगर। नहीं, ये गुड़ है, गुड़ ऐड करा है, और ब्राउन शुगर भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और ये जो है काली मिर्च ऊपर से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेकफास्ट के लिए बेहतरीन जो है, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है इस तरह। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। ये हम इसे योगर्ट और इसके अंदर आप कुछ भी ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, बस आपने चीनी ऐड नहीं करनी, और थोड़ी सी काली मिर्चें, और इस तरह से आप ये खाएं। बहुत मज़े का ये ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है।